उनके पास जानी चाहिए। अभी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से लोगों को सच्चाई पता चल रही है कि जो केस है वो झूठा है, बोगस है, उसमें कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने उस केस को पूरा पढ़ा और लोगों ने उसमें अपना जो रिव्यू दिया है, उस रिव्यू में बताया है कि बाबा जी हमें माफ करना, हमें पता नहीं था कि आपकी सच्चाई क्या है। केस में किसी भी तरीके से ये नहीं लिखा गया है कि उसमें रेप का कोई शब्द हो, लेकिन पूरा मीडिया समाज ये दिखा रहा है कि रेप किया गया। तो मीडिया जो है झूठा प्रचार प्रसार कर रहा है। तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है, हम सब लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं और हम लोग सनातन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी सच्चाई भी आम पब्लिक तक जानी चाहिए। और उस सच्चाई के लिए ही अभी हमने बापूजी के द्वारा जो कराए गए दैवीय कार्य हैं, जिसमें से हमारे पूरे भारतवर्ष में 450 से अधिक आश्रम हैं, 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं, जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, माता पिता की सेवा करनी है। इसके अलावा हमारे 40 गोकुल चलते हैं। बापूजी ने 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, उसके हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी हिंदू सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो बापूजी ने 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस को स्टार्ट कराया। मातृपितृ पूजन दिवस में गणेश जी माता पिता का, शंकर पार्वती जी का पूजन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो प्रथम पूजनीय बनते हैं। तो बापूजी ये संस्कार हमारे बच्चों को दे रहे हैं, जिससे कि आने वाला जो भारतवर्ष है वो उज्जवल भविष्य की ओर जाए। 25 दिसंबर को जो हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, तो बापूजी उस क्रिसमस डे का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहते हैं हम अपनी संस्कृति के उसमें न जाकर के हम अपनी संस्कृति को फॉलो करें और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाएं। तो ये सारे कार्य कई सालों से हमारी पूरी संस्था योग वेदांत सेवा समिति, अभी हम लोग देहरादून आश्रम से आए हैं, सामने हरिद्वार आश्रम से आए, पूरे स्कूलों में जा करके हम लोग प्रचार प्रसार बड़े लेवल पर करते हैं। तो बस आपसे हमारा आग्रह यही था कि बापूजी के सेवा कार्यों को लेकर के आपका 2 शब्द बता दें। अशोक जी का रहते रहते ऋषिकेश से ऊपर वशिष्ठ गुफा से पहले यहाँ पर वहाँ गए थे। और अशोक जी का तो मत ये था, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कि ये सब षड्यंत्र के अंतर्गत उनको बताया जा रहा है, इसलिए वो मिलने भी गए थे। मगर तो बोल रहे हैं, आपको सब बोल रहे हैं, अशोक बोल रहे हैं ना, आपको जी बोल रहे हैं। मगर है क्या कि समाज में जब तक जागृति नहीं होगी, आप जैसे कह रहे हैं, वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम किसी का विरोध करने की बजाय हम जो उनके सदकर्म है, जो समाज के लिए उनकी सेवा है, उसका प्रचार प्रसार करें। आप ठीक कह रहे हैं जी। यही इसका सबसे बड़ा इसका माने तोड़ है, और दूसरा कोई तोड़ नहीं है। और साथ साथ ये भी विचार करना चाहिए कि जिन्होंने इनके प्रति दुर्भावना पूर्वक ये सब किया है, उनके षड्यंत्रों को भी उजागर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात समस्या यही है कि विरोधियों की उससे हमें चिंता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। जो सज्जन लोग हैं उनकी निष्क्रियता से हमको ज्यादा बहुत बिल्कुल। हम जब तक निष्क्रिय रहेंगे तब तक ये समस्याएं आने ही वाली हैं। आज आशाराम बापू के प्रति है, कल को किसी और संत के प्रति हो जाएगी, परसों किसी और संत के प्रति हो जाएगी। तो उसमें हमको थोड़ा सा ये खुलकर विचार करना चाहिए। ग्रहण तो हमारे यहाँ सूरज को भी लगा है, चंद्र भी। समाज में अच्छा काम करने वालों को विरोध में का सामना करना पड़ा। मेरा बच्चा गायब कर दिया, 15 का बच्चा आ गया, उसने बता दिया कौन ले गया था, कैसे गए थे। जब कोई काम समाज में अच्छा करोगे तो निश्चित आपका विरोधी भी आप उसको तैयार रहेगा, आप बचिए उससे, उसी तरह काउंटर अटैक करिए। लेकिन ना, ऐसा कुछ बता दिया उसने ले गए थे, 15 बच्चा गायब रहा है यहाँ का। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजना बननी चाहिए। ये तो ऐसे दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, अगर इनका हम भूल गए तो आगे काम कैसे खड़ा करेंगे, वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा।